जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए, इसमें आपको रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होने वाला है। और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पे एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है इसमें एकदम केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। और एक स्टूडेंट को होता क्या है कि लास्ट समय में सब कुछ समेटने के चक्कर में उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता। तो प्लीज़ यह सब जितना भी वन शॉट है इसे आप जरूर देख लें, क्योंकि यह एक हैंड रिटेन नोट्स है और शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप जरूर देखें। यदि अगर आपको साइंस याद नहीं होता है तो आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा का पूरा साइंस वीडियो में ही याद करवा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ जितना भी यह सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउटर दर हासिल की है? तो यह झारखंड ने किया है। कौन किया है? झारखंड सरकार ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी झारखंड राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब झारखंड की बात आई है, यह है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? रांची। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, याद रखें इसे झारखंड के ही उधवा झील को क्या रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? और रामसर स्थल से याद रखें इसे भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया है? 99 हो गया। और 99 नंबर के कौन है? जो कि साकी झील है, जो कि कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, झारखंड से याद रखेंगे इसे झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट जो कि 1964 में रूस की सहायता से शुरू किया गया था। कहाँ? तो झारखंड में ही शुरू किया गया था। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह झारखंड में। और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। अच्छा, टाइगर जैसे याद रखेंगे कि इससे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? यह झारखंड में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया। झारखंड में पाइका लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, फगुआ लोकनृत्य, डोमचक लोकनृत्य, लहसुआ लोकनृत्य, ठीक है, लहसुआ लोकनृत्य। उसके बाद झारखंड में दालमा नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है। और झारखंड सरकार के द्वारा भी मैया योजना चलाया गया, विधवा पुनः विवाह योजना चलाया गया। और झारखंड में तिलैया बांध है, मैथन बांध है और बेल पहाड़ी बांध है। यह तीनों बराक नदी के तट पे है। और अभी झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? सरहुल महोत्सव। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। अच्छा, अभी भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर यह कहाँ खुला है? हजारीबाग बन गया। कौन बन गया? हजारीबाग। ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मद को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया है। झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। और 1 GB दीदी पहल यह कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। 1 GB दीदी पहल कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। और माओवादिया के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड में शुरू किया गया। और झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने पहला अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT खिताब जीता है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। तो इतना याद रखेंगे झारखंड से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है।
तो यह 6.6 ही प्रतिशत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में ही आंसर आ गया कि से अभी हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना 6.6% रहने का अनुमान लगाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। यह मुंबई में कहाँ आयोजन किया जाएगा, मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन यह कहाँ किया गया है, यह मुंबई में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में स्वपन साधन बोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे। तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि स्वपन साधन बोस। ये स्वपन साधन बोस इनका भी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया और यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, फुटबॉल की बात आई है तो कुछ देखते हैं। जैसे फुटबॉल कहाँ खेला जाता है, फील्ड पे। और फील्ड से याद रखेंगे जैसे पोलो और हॉकी, यह दोनों खेल कहाँ खेला जाता है, यह भी फील्ड में। अब फुटबॉल में कितना खिलाड़ी की संख्या होता है, तो 11 से याद रखेंगे कि इसे हॉकी में भी और क्रिकेट में भी, इन दोनों में कितना खिलाड़ी रहता है, तो 11 रहता है। अच्छा, फुटबॉल से याद रखेंगे कि फुटबॉल में कौन कौन सा कप दिया जाता है। जैसे डॉक्टर BC राय कप दिया जाता है, डूरंड कप दिया जाता है, निजाम कप दिया जाता है, रोबर्ट्स कप दिया जाता है, संजय गोल्ड कप दिया जाता है, सुब्रतो मुखर्जी कप दिया जाता है, विठल कप दिया जाता है और IFA शील्ड कप दिया जाता है। ये सब किससे संबंधित है, ट्रॉफी, यह सब फुटबॉल से संबंधित है। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पूरा को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता है। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और कल जो जिससे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखने की हैबिट जरूर डालिएगा कि किसी कारणवश अगर आप अभी अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कल देखिए, लेकिन उससे पहले आज का वीडियो जरूर कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। कौन, महाराष्ट्र सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। कौन दिया है, महाराष्ट्र सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है, यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा, मुंबई। अब देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मुंबई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, मुंबई कौन सा तट के किनारे, तो कोकण तट के किनारे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। और सूती वस्त्र उद्योग 1854 कहाँ शुरू किया गया था, तो मुंबई में। और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह मुंबई में हुआ। इतना याद रखेंगे मुंबई से। महाराष्ट्र के CM कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र में अभी स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू किया गया। और AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र में। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, तो यह नवी मुंबई में बनेगा। महाराष्ट्र से याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, और नवेगांव टाइगर रिजर्व और वोट टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है, तो 58 है। कितना है, 58 है। 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट से, टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो यह टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे 1972 में क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य। और महाराष्ट्र में लुनाजी शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गोगामल नेशनल पार्क है, चंदेली नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में मुंबई ने बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह है और प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया है, लड़का भाव योजना शुरू किया है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया, संपर्क 4.0 शुरू किया गया। अभी गाय को राजमाता घोषित किया गया, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में बदला गया। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने लाया, भारत का।
भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन कहाँ बनेगा, तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। आदि शक्ति अभियान कौन शुरू किया, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पे कौन आया, तो महाराष्ट्र आया। और बिहार का 15वां स्थान आया, जो कि बिहार में ही इसका आयोजन किया गया था। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा, तो यह महाराष्ट्र का सतना भाभी बनेगा। और मारवत उत्सव 2025 यह कहाँ शुरू हुआ, तो नागपुर में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, नेपाल में। डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, असम में। और जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो त्रिपुरा में। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से शांति से सुनिए, ठीक है। अगर वीडियो का फास्ट लग रहा है तो इसे स्लो कर ले और 1 से 2 बार जरूर देखिए, ठीक है। जैसे काला घोड़ा महोत्सव कहेगा तो यह महाराष्ट्र में। घोड़ा जात्रा महोत्सव कहेगा तो कहाँ, नेपाल में। डोल जात्रा महोत्सव कहेगा तो असम में। और जात्रा महोत्सव कहेगा तो यह कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। और हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से इतना याद रखेंगे। अभी भारत का पहला लॉ एमिशन जोन LEZ पुणे में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है। और घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य कौन, क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। भारतीय वायु सेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना की शिलान्यास किया गया। और अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन यह नागपुर में किया गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यह R मुकुंदन को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा। ये है R मुकुंदन, इनको अभी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आए तो अभी संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। किसे, NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे, क्लेयर मजुमदार को चुना गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFS का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। और एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। और NCLT के अध्यक्ष किसे, अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त बने हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। इसरो के कौन है, V नारायण। BSF के कौन है, परवीन कुमार। अब परवीन कुमार सुनते ही परवीन क्या है, परवीन कुमार। BSF के महानिदेशक कौन है, परवीन कुमार। अब परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, CBI के अध्यक्ष कौन है, परवीन सूद। CBC के कौन है, परवीन कुमार श्रीवास्तव। और CISF को कौन है, परवीर रंजन। ये है परवीर रंजन। अभी आपको हम परवीन नाम से आपको रिकॉल करवाएं। ITBP के महानिदेशक कौन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है, वीरेंद्र बस्त। इलेक्शन आयोग कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, तो अरविंद पनघरिया। RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। एक है कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन संविधान के 148 में। और एक है संजय खन्ना, जो कि BPCL के अध्यक्ष है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं को कनेक्ट करवा रहा हूँ उसी प्रकार आप को कनेक्ट कीजिए। जैसे UPSC के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। और अजय कुमार से क्लिक करना चाहिए क्या, अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। एक है अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयनका। ICC के कौन है, जैसा। और BCCI के कौन है, मिथुन मिन्हास। और ACC के कौन है, मुहसिन नकवी। AFI के कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो राहुल गांधी। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो CP राधाकृष्ण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। और यूनिसेफ क्या है,
यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनी गुटेरेस। कौन है? एंटोनी गुटेरेस। एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल महानवादी यानी कि जिसका बना 76 में है, आर्टिकल 76 में है, तो कौन है? आर वेंकटन रामनी। कौन है? आर वेंकटन रामनी। 53 सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ? तो यह राजा राजन में। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष कौन है? खालिद जामिल। कौन है? खालिद जामिल। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में प्रशांत पीसे को किस देश के भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? यह ओमान का बनाया गया। कहाँ का? ओमान का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? प्रशांत पीसे। कौन? ये है प्रशांत पीसे। इनको अभी ओमान का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या हो जाएगा? मस्कट। ओमान के करेंसी क्या है? क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के सुल्तान कौन है? हैतमन बिन तरीक। कौन है? हैतमन बिन तरीक है। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है अशोक कुमार पांडा। इनको अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नियुक्ति से अभी ही आपको पूरा रिकॉल करवा है। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में चर्चा में रहा सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो यह सरमत मिसाइल को यह रूस ने विकसित किया। कौन किया? रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कि अभी सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? रूस किया। अब रूस की बात आई है। यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या हो जाएगा? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून के। रूस दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। और रूसी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 27 जुलाई को। अच्छा, भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास। क्या होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास। यह जो कि कहाँ हुआ? अभी भारत के चेन्नई में हुआ है। ठीक है, भारत की चेन्नई में, जो कि भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा, रूस की बात आई तो हमारे संविधान में रूस से क्या क्या प्रावधान लिया गया है? जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? यह रूस से लिया गया है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? रूस से। देखिए, यह है एक बताए क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या है? एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहेगा तो यह अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह रूस से लिया गया। अच्छा, हमारे संविधान में और कहाँ से, किस देश से क्या लिया गया? थोड़ा थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जो जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह हो जाएगा रूस से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया? यह भी अमेरिका से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाया जाना, यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में जिसका वर्णन है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, यह आयरलैंड से लिया गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया आयरलैंड से। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यह दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया, संवर्ती सूची लिया गया। और संसद की दोनों सदनों की बैठक, जिसका वर्णन संविधान के 108 में दिया गया है, इसकी यह भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र होने की व्यवस्था लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया गया। और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन प्रावधान लिया गया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया। और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया लिया गया। कहाँ से लिया गया? यह सब ब्रिटेन से लिया गया। अब रूस की बात आई है तो अभी भारत रूस से
R37M मिसाइल खरीदेगा। कौन खरीदेगा? भारत, रूस से। MA एक सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया और रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत और रूस के बीच रिलास समझौता लागू हुआ है और रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा किया है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना और रूस के सबसे बड़े बैंक सेवर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा किया और रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का यह ऑफर मिला। तो इतना याद रखेंगे रूस से। देखिए वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि इसे 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख ले तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक की जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और कल आपसे जो सवाल पूछे थे उसका भी जवाब वीडियो के आपको अंत में मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखने की हैबिट डालिए। अगर किसी कारणवश अगर आज आप वीडियो सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरा दिन भर नहीं देख पाते हैं तो पहले कल आज का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर कल उसका वीडियो देखिए, ठीक है। तो पहले वाला वीडियो सबसे पहले देखिए, क्योंकि सब दिन कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ यह आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 यह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नई दिल्ली से रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राहगीर योजना कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दुर्गा योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। अनमोल योजना, लखपति BTI योजना और ई-बाइक दीदी योजना यह सब कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। सह कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह थाईलैंड में हुआ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में हुआ। दिल्ली से याद रखें विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया कहाँ? तो दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव और पल महोत्सव मनाया गया, ठीक है। और यही बोलते अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। दिल्ली से याद रखें जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। एक वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ, एक हो गया दिल्ली, एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता। तो प्लीज़ डेली देखने की हैबिट आप जरूर डालिए, क्योंकि आप अगर चाहेंगे कि इसे एक महीना का वीडियो अगर एक दिन में देख ले तो यह संभव नहीं है। तो प्लीज़ डेली देखने की हैबिट जरूर डालें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजारे और द लाफुल एंड द अफुल नामक किताबें किसने लिखी है? यह तुषार मेहता के द्वारा लिखा गया, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता के द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे? अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक द बेंच, द वार एंड द बिजारे और द लाफूड एंड द अफुल नामक किताब कौन लॉन्च किया है? तो यह भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं, जैसे द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनथिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिनिस्ट्रीज नामक पुस्तक कौन? मनोज मुकुंद नरवरे के द्वारा लिखा गया।
ए रोडवेल ट्रेवर नामक किताब कौन लिखा? आर राघवन की आत्मकथा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा? टी एम कृष्णा ने लिखा। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। करुणा द पावर ऑफ कैंपस नामक किताब कौन लिखा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब कौन लिखा? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? संजय राउत के द्वारा लिखा गया। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, जैसे आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोले ना, मेरे मुंह से एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोले। यह सब एग्जाम में पूछा गया, जैसे दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। मोदीज मिशन किसके द्वारा लिखा गया? ब्रजेश दोसाई के द्वारा। चोर टाइगर्स अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इमरजेंसी यह कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा लिखा गया। ब्रिंग्स टू आवर होप्स यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। अ सेशन ऑफ सक्सेसफुल संजय बारू के द्वारा लिखा गया। लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सन यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। और चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वलेयर यह स्वापिनर पांडे के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बिहाइंड यह शिव कुमार मोहन के द्वारा लिखा गया। सिविल मिलिट्री फ्यूजन यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी यह आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। और MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया यह प्रियमंदा जय कुमार के द्वारा लिखा गया। बिलियस डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अभिषेक चौधरी के द्वारा। वाई भारत मैटर्स यह S जयशंकर के द्वारा लिखा गया। और एक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स यह DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन यह संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ यह पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। हार्ट लैम्प यह भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। और इसी के लिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 पुरस्कार दिया गया। फ्लैश डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया। और इसीलिए के लिए इनको मैन बुकर प्राइज 2025 दिया गया। मोदीज नीति शास्त्र यह अदिश सी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया यह श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ UER द्वितीय पर फ्री फ्लोट ट्रोलिंग का उद्घाटन किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और दिल्ली से ही इसी वीडियो में अभी आपको पूरा रिकॉल करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, वही है अगला क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन। किस अभी हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। देखिए मैं प्लीज़ फिर बता रहा हूँ, लिखने की आप हैबिट डालिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा। MCQ से क्या होता है कि आप कहीं भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं, और जिससे आप इसको रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित हो जाएगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, तो यह कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि ध्यान मंदिर का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ,
जितना चीज़ मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे, प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।